नमस्कार आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मित्रों, मैं आप लोगों को कल जहां पे छोड़ा था आज हम उसी के आगे की बात करेंगे। तो कल मैं आप लोगों को सामान्य वर्ष के लिए कोड दिया था, दिनों के लिए कोड दिया था और क्या दिया था, संचु के लिए कोड दिया था। अब मैं आप लोगों को एक दो सवाल कराता हूं ताकि आप अपने उसमें आ जाएं, रिदम में आ जाएं। तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं आप लोगों को। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। ये आपका क्वेश्चन है मेरे मित्रों। अगर किसी भाई बहन ने मेरे अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है पार्ट 2 यानी कि, तो प्लीज़ करके देख लें ताकि इसके आगे की आपको बातें समझ में आ जाएं। वो प्लीज़ करके देख लें पहले, इसके बाद इसको देखेंगे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है। बृहस्पतिवार दिया है, शुक्रवार दिया है, शनिवार दिया है और आपको क्या दिया है, रविवार दिया है। आपसे पूछा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, कह लीजिए इसको कौन सा दिन था, क्योंकि ये पास्ट डेट को दिखा रहा है कौन सा दिन था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको जब मैं कैलेंडर पढ़ा रहा था तो कैलेंडर के जब मैं कल कुछ सवाल कराए थे तो उन सवालों में आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। वो क्या था आपका, डेट था प्लस मंथ था। इसको यानी कि पूरा कर लीजिए, आप पूरा लिख लीजिए। क्या था, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7 होता था। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या डेट है, 15 अगस्त है, 15 लिख लीजिए। ठीक, यहाँ पे ये देखिए कि मंथ कौन था है, मंथ है आपके पास अगस्त, अगस्त के लिए कोड यहाँ पे है 3, ये लिख लीजिए। अब बचा आपके पास ईयर। अब जैसे आप कल मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जैसे आज का दिन है 1947 है, 1947 है। अब इसमें आप क्या करिए, ईयर्स जब आपको निकालना होता है तो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। जब आप ईयर्स निकालते हैं तो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। तो लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 47, तो यानी 47 वर्ष आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 47 वर्ष। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। डेट हो गया, मंथ हो गई, ईयर हो गया। अब बचा आपके पास लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था कल तो ईयर्स के बारे में बताया था, तो आप क्या करना है, लीप ईयर निकालने के लिए आप क्या करिएगा कि जो है 4 से आपको भाग दे देना है, 4 से आपको क्या कर देना, भाग दे देना है, और जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाता है, लीप ईयर हो जाता है। यहाँ पे शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे 1947 में तो कितने वर्ष हो जाएंगे, 47 वर्ष हो जाएंगे। तो 47 में आप 4 से भाग दे दीजिए। जब आप 4 से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। जो यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शेष फल से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये तो कोई इससे कोई मतलब नहीं होता है। बचा आपके पास क्या, भागफल। ये आपको यहाँ पे लिख लीजिए 11 प्लस का 11। अब बचा आपके पास सेंचुरी। अब जब सेंचुरी की बात करते हैं तो सेंचुरी क्या होती है, जितने भी सौवें और हजारवें के हिस्से होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, सेंचुरी कहलाती है। अब सेंचुरी के लिए मैं आपको कल बताया था, एक स्ट्रक्चर दिया था कि जब आप 400 से भाग देंगे, अब जैसे यहाँ पर कितनी शताब्दी हो जाएगी, 1947 में आप 47 को छोड़ दीजिए तो आपके पास 1900 शताब्दी हो जाएंगी। 1900 जब आप शताब्दी हो जाएंगी, 1900 जब शताब्दी हो जाएंगी
तब आप क्या करिए, इसमें किससे भाग देना है आपको, 400 से भाग देना है। दे दीजिए 400 से भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा, अब शेषफल कितना कितना आ सकता है, या तो 100 आएगा, इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए आप, इसको यहाँ पर समझिए थोड़ा। जब मैं आपको कल पढ़ा रहा था तो 400 से किस में भाग देना था, सेंचुरी में, ठीक। और सेंचुरी में जो भागफल आएगा उससे कोई मतलब नहीं था, इससे तो कोई मतलब नहीं था। जो आपका शेषफल आएगा, शेषफल क्या आएगा, या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300, या तो 0। या तो 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या तो 300 आएगा, या तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 100 के लिए कोड क्या हो जाएगा, 100 के लिए आपका कोड क्या कितना होता है, 4 होता है। 200 के लिए कोड क्या होता है, 2 होता है। 300 के लिए कोड क्या होता है, 0 होता है। और 0 के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है। ये आपको मैंने बताया था। अब आज जब आप 1900 में किससे भाग देंगे, 400 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं भागफल से। जो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 300। अब 300 के लिए कोड क्या होता है आपका, 0 होता है। इसको आप रख लीजिए यहाँ पे रखिए इसको। जीरो अब बटे 7, इसको जोड़िए, कितना आएगा ये जोड़ने से, 76/7 आएगा। अब इसमें शेषफल कितना आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, या 0। इसके अलावा आपको कोई भी शेषफल यहाँ प्राप्त नहीं होने वाला। तो यहाँ से कितनी बार जाएगी, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 6। 6 किसके लिए कोड होता है, शुक्रवार के लिए। 6 किसके लिए कोड होता है, शुक्रवार को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको जब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, 76/7 तो आ रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको काटना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 15 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 7 है। तो 7 दूनी 14, कितना शेष बचा, 1। इसको यहाँ पे लिख लीजिए, एक ऊपर लिख लीजिए, 1 को यहाँ पे लिख लीजिए। अब बात करते हैं किसकी, 7×42। अब 7×42 कितना बचा यहाँ पे, 42 में यहाँ पे बचा कितना, 5। अब ये हो जाएगा कितना, इनको जोड़िए आप, 11 3 14, ये तो पूरा चला गया। 11 3 14, 7 दूनी 14, ये तो पूरा चला गया। आपके पास क्या बचा, 5 और 1, 5 1 6 को जोड़ दीजिए, 5 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 6। 6/7। तो आपके यहाँ शेषफल कितना प्राप्त होगा, 6। और जो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आप इस तरह से भी इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था, शुक्रवार था। इस तरह से आप इनको निकालिएगा। अभी हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पता नहीं है। जब आप सीख जाएंगे एक कंसेप्ट इसका, जब आप सीख जाएंगे तो आपको कभी भी किसी तरह के सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप हमेशा क्या करिएगा, आप हमेशा इस तरह से लगाने का प्रयास करिएगा, आपका एग्जाम हॉल में कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। थोड़ा एक सवाल और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन नोट करिएगा। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, या कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आपके पास ऑप्शन क्या क्या रखा है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, और बृहस्पतिवार है। आपका स्ट्रक्चर क्या होता है कैलेंडर का,
डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7, यही होता है। यहाँ पर डेट क्या आपको दे रखी है, 26 दी रखी है, दे दीजिए। मंथ यहाँ पे कौन सा है, जनवरी है, जनवरी के लिए कोड यहाँ पे क्या है, 1 है। ईयर यहाँ पे कितने हैं, 1950, यानी कि ईयर कितने हो जाएंगे, लास्ट के 2 डिजिट, यानी कि 50 वर्ष हो जाएंगे। लीप ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और सेंचुरी की बात जब यहाँ पे करेंगे तो 19वीं शताब्दी हो जाएगी। 19 से जब आप 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 300 प्राप्त होगा। और 300 के लिए कोड क्या होता है, 0। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको जोड़िए जरा, कितना आएगा ये, एट्टी नाइन अपान 7। यहां शेषफल कितना प्राप्त होगा, 5, 62, 84, 84, 5, 89, 5 शेषफल प्राप्त होगा। अब 5 किसके लिए कोड होता है, बृहस्पतिवार के लिए, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से सवाल लगाने का प्रयास करिएगा। आपका सवाल इस तरह, अगर आपने इस तरह से लगाया तो आपका कोई भी सवाल यहाँ पे गलत होने वाला नहीं है। क्यों गलत होने वाला है, क्योंकि सब चीज़ें तो आपने सीख रखी है ना पहले से, इसलिए आपका कोई भी सवाल यहाँ पे गलत नहीं होगा। आइए, ये तो थी कल की थीम। अब आज की थीम क्या है उस पर बात करते हैं। कल मैं आपको बता दिया था किसके लिए, सामान्य वर्ष के लिए। अब हम बात करेंगे आज अधिवर्ष के लिए। तो ये बताइए मुझे, जब ग्रेगरी साहब कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे तो उन्होंने ही अधिवर्ष की भी व्याख्या की थी, अधिवर्ष की भी उन्होंने क्या किया था, चर्चा किया था। तो आप जब कहते हैं लीप ईयर्स की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए अधिवर्ष के लिए कोड। कल मैं आपको कुछ के दिया था, सामान्य वर्ष के लिए कोड दिया था, आज मैं आपको दे रहा हूं अधिवर्ष के लिए कोड। ज्यादा अंतर नहीं इसमें, बस थोड़ा सा दो माह में अंतर है केवल, बस अधिवर्ष के लिए कोड। जब ग्रेगरी साहब कैलेंडर का निर्माण कर रहे थे तो उसी समय जब उन्होंने सामान्य वर्ष के लिए कहा था 365 दिन में एक वर्ष होता है, वहाँ पे फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। जब लीप वर्ष की उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड बच रहे थे हर चौथे वर्ष में 24 घंटे, और 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन। तो अब हो गए कितने आपके, हर चौथे वर्ष में आपको 366 दिन हो गए, और 366 दिन को उन्होंने ग्रेगरी साहब ने क्या कहा था, अधिवर्ष कहा था। 366 दिन को क्या कहा था, अधिवर्ष, यानी कि लीप ईयर कहा था। और यहाँ पे कितनी दिन, फरवरी कितने के दिन की थी, फरवरी थी यहाँ पे 29 दिन की। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अधिवर्ष के लिए कोड क्या होता है, अधिवर्ष के लिए कोड सामान्य वर्ष से जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाते हैं, बाकी सेम कोड सामान्य वर्ष की ही भांति चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए यहाँ पे क्या है, जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब यहाँ पे जनवरी के लिए कोड क्या होता, अधिवर्ष में क्या होता था कि सामान्य वर्ष से जनवरी और फरवरी के कोड आपस में बदल जाते हैं। सामान्य वर्ष में क्या था, जनवरी के लिए कोड था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फरवरी के लिए वहाँ पे 4 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। 0 और 3, यहाँ पे केवल 0 और 3 का परिवर्तन है, बाकी सेम टू सेम वैसे चलेगा। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 0, 25, 0, 36, 146, 0, 3, 0, 3, 0, 4, सॉरी 0, 3, 4, 0, 25, 0, 36, 146, 0, 3, 4, 0, 25, 0, 36, 146, 0, 3, 4,
025, 036, 146 ये क्या है, अधिवर्ष के लिए कोड दिए गए हैं। तो आइए, इतनी बात तो आप समझ गए। अब लीप वर्ष क्या होता है, अधिवर्ष की बात कर रहे हैं। लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, ऐसे वर्ष होते हैं जो जिसमें 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसको आप क्या बोलते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 03, 4, 025, 036, 146 ये क्या है, अधिवर्ष के लिए आपके कोड है। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ यहाँ पे कि लीप वर्ष क्या होता है। ऐसे वर्ष होते हैं जिसमें आप 4 से पूरी तरह भाग चला जाए, यानी कि 4 से पूरी तरह वो क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो थोड़ा सा मुझे आप यहाँ बताइएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 लिख दिया, तो आप क्या जानते हैं ईयर से क्या हो, इसमें ईयर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ईयर्स कितने हो जाएंगे, 0, कितने हो जाएंगे, 0। और ईयर से क्या जानते हैं, क्या होता है जानते हैं आप, कि लास्ट की 2 डिजिट होती है, यहाँ पे 00। लीप ईयर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने आपसे कहा जिसमें 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यहाँ पे क्या है 0, तो इसमें 00 हो जाएगा। 2001 की बात करता हूं मैं, ईयर कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 वर्ष। और लीप ईयर की बात अगर करूंगा तो यहाँ पे कितने, 00। 2002 की बात करूं अगर मैं, तो ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 वर्ष। और लीप ईयर की अगर बात करूं यहाँ पे तो कितना, 00। अगर मैं यहाँ पे 2003 की बात करता हूं तो ईयर कितने हो जाएंगे, 03 वर्ष। और यहाँ पे लीप ईयर की अगर बात करूँ तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 00। अगर मैं 2004 की बात करता हूँ तो यहाँ पे लीप ईयर कितने हो जाएंगे, 04 वर्ष हो जाएंगे। और लीप ईयर यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब आप वर्ष में 4 से भाग देते हैं, जो आपका भागफल प्राप्त होता है वही आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। शेष फल से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे 4 में आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 लीप ईयर हो गया। अब आप इसको समझे कि नहीं आप, जो मैं कहना चाह रहा था कि लीप वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जिसमें 4 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए, वो क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो जब इसमें आप सन 2004 में देख लीजिए, इसमें देखिए अब 2004 में तो ईयर्स तो हो जाएंगे 4, क्यों, लास्ट के 2 डिजिट। और क्या बताया था, लीप ईयर की जब आप बात करेंगे तो ईयर्स में जब आप 4 से भाग दे देंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। शेष फल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। आइए अब चलते हैं अधिवर्ष के सवालों तरफ। इतनी बात आप समझ गए होंगे, अब सवाल कैसे करते हैं उस पर देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन जैसे मैंने दे दिया आपको यहाँ पे, छब्बीस जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है और आपके पास बुधवार है। बुधवार है। आपका कैलेंडर निकालने के लिए, कैलेंडर के दिनों की संख्या के निकालने के लिए, दिन निकालने के लिए आपके पास क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी अपॉन 7, यही था। जैसे आप सामान्य वर्ष की दिनों की संख्या निकाल रहे थे वैसे ही आपको अधिवर्ष के दिनों की संख्या निकालना है। अब इसमें चेंजिंग कहाँ है, जनवरी और केवल जनवरी और फरवरी में आपको देख लेना है कि सन, आपको सन देख लेना है कि सन कौन सा है, लीप ईयर्स का है कि सामान्य वर्ष का है। लीप ईयर्स क्या होता है, ऐसा वर्ष होता है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए।
तो 2016 में वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, लास्ट के 2 डिजिट। अब इसमें आप देख लीजिए 4 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं। 4 चौको 16, शेषफल क्या बचा? 0 0। यहाँ पे शेषफल से कोई मतलब होता नहीं है लीप ईयर्स में, तो क्या हो जाएगा आपकी लीप ईयर्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 4, जो 4 से पूरी तरह विभाजित है। तो आप कह सकते हैं कि ये आपका सन 2016 एक लीप ईयर्स की संख्या, लीप वर्ष है। इतनी बात आप समझे। डेट यहाँ पे क्या है? 26 है। मंथ कौन सा है? जनवरी। और जनवरी के लिए कोड यहाँ पे क्या है? लीप वर्ष के लिए 0 है। ईयर यहाँ पे कितना है? 16। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 4 चौको 16। ईयर्स में अब ईयर्स में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितना भागफल आएगा? 4 आएगा। 4 चौको 16। सेंचुरी कितनी हो जाएगी? 2000। और जब आप 2000 में 400 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। और 0 के लिए कोड क्या होता है? 6 होता है। अब भागफल से यहाँ से कोई मतलब नहीं होता, तो 0 के लिए यहाँ पे कोड हो जाएगा 6/7। अब इसको सॉल्व करिए आप। कितना आया? 52। 16 4 20 6 26 26 2 26 26 52। अब इसमें आप भाग दे दीजिए। कितना शेषफल आएगा यहाँ से? 3। और 3 किसका कोड होता है? मंगलवार का। 3 किसका कोड होता है? मंगलवार का, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मंगलवार। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये देख लेना है अधिवर्ष में, जो अधिवर्ष में जो वर्षों की संख्या होती है वो 4 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। अगर विभाजित है तो लीप वर्ष है, अगर नहीं है तो सामान्य वर्ष है। अगर आप विभाजित है तो क्या हो जाएगा? आपका लीप ईयर्स हो जाएगा। अगर विभाजित नहीं है तो सामान्य वर्ष का हो जाएगा। बस इतनी सी बातें हैं। बाकी आपकी सेम टू सेम, जैसे मैंने बताया था आपको सामान्य वर्ष के लिए, बाकी सेम टू सेम आपको वैसे ही चलना है। ठीक है, आइए इसका मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे 7 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा है। अब आप इसमें ये देख लीजिए 96 है, वर्षों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 96 हो जाएगी। और 96 में अगर 4 से पूरी तरह भाग जा रहा है तो क्या हो जाएगा? लीप वर्ष हो जा रहा है। और 4 से पूरी तरह यहाँ पे भाग जा रहा है, 16 छक्का 96। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपान 7 होता है। डेट यहाँ पे क्या है? 7। मंथ यहाँ पे कौन सा है? जुलाई। और जुलाई के लिए कोड यहाँ पे क्या है? 0। जुलाई के लिए कोड यहाँ पे क्या है? 0। ईयर क्या है यहाँ पे? 96। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 4 से भाग दे दीजिए, जो आपका भागफल प्राप्त होगा वही आपकी लीप ईयर संख्या हो जाएगी। कितना आएगा यहाँ पे? 16 आएगा। 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। और सेंचुरी कितने आएगी यहाँ पे? 1900। और 1900 में जब आप 400 से भाग दे देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा आपको? 300। और 300 के लिए कोड क्या होता है? 0 होता है अपान 7। इसको काटिए, कितना आया? 127। 127 अपान 7। कितना शेषफल आएगा? 1। अब 1 किसके लिए कोड होता है? रविवार के लिए। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये तो थी आपकी टाइप 1 में सामान्य वर्ष माह शताब्दी वाले प्रश्नों की गणना करना। क्या था? दिन माह शताब्दी और वर्ष की गणना करना। ये तो था आपका टाइप 1। अब हम बात करेंगे टाइप 2 में। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 में है समान वर्ष वाले वर्ष। तो अगली हेडिंग डालिएगा टाइप 2। टाइप 2 में अगली हेडिंग डालिएगा आप समान वर्ष वाले वर्ष। आइए इसको समझाता हूं। तो हेडिंग डालिएगा आप सामान्य वर्ष वाले वर्ष। टाइप 2 समान वर्ष वाले
वर्ष। अब इसमें क्या होता है, ऐसे दो अलग अलग वर्ष, ऐसे दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर, ऐसे दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। क्या बताया मैं, ऐसे दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, सामान्य वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। इसको मैं परिभाषा के रूप में लिख रहा हूं, थोड़ा सा देखिएगा, नोट कर लीजिएगा आप भी। ऐसे दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। क्या बताया मैंने, ऐसे दो अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, सामान्य वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन दी गई है। एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर एक सामान्य वर्ष के समान होता है और एक अधिवर्ष का कैलेंडर एक अधिवर्ष के समान होता है, और कभी भी एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर और एक अधिवर्ष का कैलेंडर कभी भी बिल्कुल समान नहीं होते। इसको भी अगर आप नोट करना चाहते लिख लीजिए नोट में। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होता है, सामान्य वर्ष के समान होता है, और अधिवर्ष का कैलेंडर, अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष, अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होता है। अधिवर्ष के समान होता है। और क्या बताया मैं, एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर और एक अधिवर्ष का कैलेंडर समान नहीं होते। समान, यह लिख देता हूं, समान नहीं होते। एक सामान्य वर्ष का कैलेंडर और एक अधिवर्ष का कैलेंडर कभी भी बिल्कुल समान नहीं होते हैं। इतनी तो थी इसकी बेसिक बातें कि दो ऐसे अलग अलग वर्ष के कैलेंडर जिनके प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। और क्या था इसमें आप नोट दिया है कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होता है और एक अधिवर्ष का कैलेंडर अधिवर्ष के समान होता है,
और सामान्य वर्ष का कैलेंडर और एक अधिवर्ष का कैलेंडर कभी भी समान नहीं हो सकते। अगर आप उनकी दोनों की तुलना करें, एक सामान्य वर्ष एक तरफ रख लें, एक अधिवर्ष एक तरफ रख लें, अगर दोनों की आप तुलना करेंगे तो कभी भी वो आपको समान नहीं मिलेंगे। ठीक, इतनी तो थी इसकी बेसिक बातें। अब मैं आपको समझाता हूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन की बात करता हूं। कौन सा वर्ष चल रहा है? सन 2021। अगर मैं आपसे कहूं कि सन 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा तो आप कैसे निकालेंगे? आइए उसको समझाता हूं, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है, सन 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा? किस वर्ष के समान होगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन है 2022 और आपसे पूछा है सन 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब जब आपका कैलेंडर का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था? डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर प्लस सेंचुरी अपॉन 7, यही था। अब आपको यहाँ पर दिया केवल और केवल सन 2021 दिया है, केवल और केवल सन 2021 दिया है। ना तो इसमें आपको डेट पता है, ना तो आपको मंथ पता है। तो आप क्या करिए, इन दोनों को हटा दीजिए यहाँ से, डेट और मंथ को हटा दीजिए। अब आपके पास क्या बचा? ईयर बचा, लीप ईयर बचा और सेंचुरी मिला। और जो ये आपका सन होता है आपको ईयर देता है, लीप ईयर देता है और सेंचुरी देता है। 3 अवयवों की ये बातें करता है, 3 अंगों की बातें करता है। किसकी किसकी? ईयर की, लीप ईयर की और सेंचुरी की। अब ईयर क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट होता है, लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 21 प्लस। लीप ईयर क्या होता है? 4 से आप भाग दे दीजिए वर्ष में, जो आपका भागफल प्राप्त होगा वही आपका क्या हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। तो 21 में जब आप 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 4 पंचे 20, तो यानी 5 बार गया। यहाँ पे 5 लिख लीजिए आप, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं सेंचुरी की। तो सेंचुरी क्या होता है? आप वर्षों की संख्या छोड़ दीजिए, जो आपकी संख्या बचेगी वो आपका क्या हो जाएगा? सेंचुरी हो जाएगी। और सेंचुरी में किससे भाग देते हैं? 400 से भाग देते हैं। और 400 में जो भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है? या तो 100 आएगा, या तो 200, या तो 300, या तो 0। और 100 के लिए कोड क्या होता है? 4 होता है। और 200 के लिए क्या होता है? 2 होता है। और 300 के लिए कोड क्या होता है? 0 होता है। और 0 के लिए कोड क्या होता है? 6 होता है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाग? 5 बार भाग जाएगा। शेषफल कितना आएगा? 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? और 0 आएगा तो 0 के लिए कोड क्या होता है? 6 होता है बटे 7। कितनी बार जाएगा? मैं आपको काटना सिखाया था। 7 त्रिक 21, शेषफल तो यहाँ से 0 आ गया। अब बचा आपके पास 6 5 11 अपन 7, 7 का नंबर 7। कितना शेषफल बचेगा यहाँ पे? 4 शेषफल बचा है, 4 शेषफल बचा। अब आप इन ऑप्शनों में चेक कर लीजिए। अगर अब आप इन ऑप्शनों में चेक कर लीजिए तो मैं आपको ए नंबर ऑप्शन उठा रहा हूँ, पहले ए नंबर ऑप्शन उठा रहा हूँ। अगर तो 2022 है, 2022 है। ईयर यहाँ पे कितने हैं? 22। लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 5, 4 पंचे 20। और यहाँ पे सेंचुरी कितनी हो जाएगी? सेंचुरी के लिए कोड क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा अपॉन 7। कितना आएगा यहाँ से? कितना आएगा यहाँ पे? 7 त्रिक 21, एक यहाँ शेष बचेगा तो 6 6 12, 12 बटे 7। यहाँ शेषफल कितना आएगा? 5, जो इसके बराबर नहीं। तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब आपके पास बचा बी नंबर ऑप्शन लेके चलता हूँ। बी नंबर लेता हूँ 2026। 2026 ईयर यहाँ पे कितने हैं? 26 है। लीप ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, 4 छंग 24। और सेंचुरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी बटे 7। इसको आप काटिए जब 7 त्रिक 21, यहाँ से कितना बचेगा? 5 और 5 यहाँ बचा, 6 6 12 5 17, 17 बटे 7, 7 दूनी 14। कितना शेषफल बचेगा? 3, जो इसके बराबर नहीं। तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब आपके पास ऑप्शन नंबर बचा सी नंबर। चलते हैं
सी नंबर की बात करें अगर, सी नंबर आपके ऑप्शन क्या है, 2027 है, 2027। ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। लीप ईयर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और कोड यहाँ पे कितने हो जाएंगे, सेंचुरी के लिए कोड यहाँ पे 0, और 0 के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है। जब आप इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 7 चौको 28, यहाँ पे -1, 6 6 12 यानी कि 11/7, 7 का नाम 7, 7 4 11, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 4, जो आपके इस शेषफल के बराबर है। इस शेषफल के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि 2021 का कैलेंडर सन 2027 के बराबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, समस्या आ रही है इसको सॉल्व करने में। तो उसके लिए आप क्या करिए, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, तो आपको यहाँ से सीधे मान प्राप्त हो जाएंगे। अभी इसमें क्या करना है, सन 2021 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब आप यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, कंक्लूजन मैं ट्रिक की बात थोड़ी देर बाद करता हूँ। अगर आप यहाँ से निष्कर्ष निकालना चाहें तो निष्कर्ष यहाँ पे क्या निकल सकता है कि ऐसे दो वर्षों के शेषफल, यहाँ पे देखिए, एक वर्ष 2027 है, अब एक आपके पास कितना है, 2021 है। ऐसे 2 वर्ष जिनके शेषफल एक दूसरे के बिल्कुल समान हो, समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि 2021 का शेषफल कितना आया है, 4 आया है, और 2027 का शेषफल कितना आया है, 4 आया है, जो आपस में क्या है, ये बराबर हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2021 का कैलेंडर किसके समान है, 2027 के। इतनी बात आपको समझ में आई। कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको थोड़ा मिटा दूं मैं, ट्रिक नोट करिएगा। क्या है ट्रिक, बताता हूं। ट्रिक, आपको कुछ नहीं करना है, वर्षों की संख्या में 4 से भाग दे देना है। वर्षों की संख्या में 4 से भाग दे देना है। भागफल से तो कोई मतलब होता नहीं यहां पे। अब जो आपका शेषफल प्राप्त होगा, तो शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा, 4 से छोटी संख्या प्राप्त होंगी, या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 प्राप्त होगा, या तो 3 प्राप्त होगा, या तो 0 प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको कोई और डिजिट आपको यहाँ पे प्राप्त होने वाली नहीं है। तो या जो यहाँ पे 1 का कोड होता है 6 वर्ष बाद, इसको जब आप समझ जाएंगे तो आप इसकी अगर थीम समझ जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 6 वर्ष बाद, 2 होता है 11 वर्ष बाद। अभी मैं समझा रहा हूं कि 6 वर्ष बाद क्या होता है, 11 वर्ष बाद होता है। 3 का मतलब होता है 11 वर्ष बाद, और 0 का मतलब होता है 28 वर्ष बाद। 1 0 का कोड मैं वहां दिया था सेंचुरी के लिए, वहां पे कोड क्या था, 6 था। यहाँ पे क्या है, जब समान वर्ष की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना है, 28 वर्ष बाद। जब आप सामान्य वर्ष की बात करेंगे तो ऐसे 2 वर्षों को लोगे जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, उन्हीं को आप क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। और जब मैंने आपको ट्रिक दिया तो क्या है, ईयर्स में आपको 4 से भाग दे देना है, और 4 से भाग देने के बाद जो आपका शेषफल प्राप्त होगा, शेषफल या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 प्राप्त होगा, या तो 3, या तो 0। अगर 1 प्राप्त होता है तो 6 वर्ष बाद या पहले, अगर 1 प्राप्त होता है शेषफल, तो आप 6 वर्ष बाद उसमें 6 वर्ष जोड़ दीजिए या 6 वर्ष घटा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस सन का कैलेंडर किस सन के समान है। अगर 2 प्राप्त होता है तो 11 वर्ष बाद या पहले, अगर 3 प्राप्त होता है तो 11 वर्ष बाद या पहले, अगर 0 प्राप्त होता है तो 28 वर्ष बाद। और यहाँ पे अगर 0 प्राप्त हुआ तो आप समझ जाइएगा कि जब आप वर्षों की संख्या में 4 से भाग देते हैं तो आपको क्या होती है, लीप ईयर्स होती है, और लीप ईयर्स क्या होती है, 28 वर्ष बाद या पहले समान होगा। अब मैं आपको इसको बस समझा दूं, सन 2021 है, इसमें 21 कितना है, वर्षों की संख्या यहाँ कितनी है, 21/4। 4 से जब आप भाग देंगे तो शेषफल यहाँ कितना प्राप्त होगा,
21 में जब आप 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। शेष कितना प्राप्त हुआ? 1। भागफल से तो कोई मतलब नहीं होता। जब शेषफल 1 प्राप्त हुआ तो आपके कितने साल बाद ये जो है अपने आप को रिपीट करेगा? 6 वर्ष बाद। कितने साल बाद? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद। तो आप इसमें क्या करिए, 2021 में प्लस का 6 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 2027, जो आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जब आप वहाँ पे शेषफल से जब आप चेक कर रहे थे तब भी वहाँ पे शेषफल कितना आया? 2027 आया था सन। और जब आप इस ऐसे निकाले हैं तब भी आपका ट्रिक से जब आप निकाले हैं तब भी 2027 आ रहा है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सर आपने जो ट्रिक दिया है वो हमारे लिए सेटिस्फाइड है। अब बताइए, किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ पे कोई समस्या हो तो बताएं जरा कमेंट करके। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं आपको दिखाने के लिए। इसको मिटा दूं जरा, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख रहा हूं। जो मैं यहाँ के ट्रिक बताया इसको मैं थोड़ा साइड में यहाँ लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे। क्या करना है आपको? 4 से भाग दे देना है। किसमें? ईयर में। भागफल से कोई मतलब होता नहीं है। जो आपका शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा? शेष या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 0। अगर 1 है तो 6 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, और 11 वर्ष बाद अगर 3 है तो, और 0 है तो 28 वर्ष बाद। ठीक है, ये तो आपकी ट्रिक हो गई किसकी? सामान्य वर्ष की। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। सन 2021 का था, आप ले लीजिए सन 2020। आप ले लीजिए यहाँ पे सन 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन यहाँ से हटा देता हूँ ये वाले में, क्योंकि इनमें तो ऑप्शन आएगा नहीं, क्योंकि आपको देखने से पता चल रहा है कि लीप ईयर्स का है। तो आपके ऑप्शन नंबर हैं क्या? 2046, 2048। आंसर बताएं आप ट्रिक से, जल्दी जल्दी। और 2025। मैंने आपको क्या बताया ट्रिक से? अगर शेषफल 1 आता है तो 6 वर्ष बाद या पहले, अगर 2 आता है तो 11 वर्ष बाद या पहले, अगर 3 आता है तो 11 वर्ष बाद या पहले, अगर 0 आता है तो 11 वर्ष बाद या पहले। अब आपको क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट लेना है, यानी वर्षों की संख्या लेना है, उसमें आपको 4 से भाग दे देना है। 20 में 4 से भाग दे दीजिए, 4 पंचे 20, इससे कोई मतलब है नहीं है। शेषफल कितना आया? 0। और 0 कोड क्या होता है? 28 वर्ष बाद। 28 वर्ष बाद। तो आप 2020 में प्लस का 28 जोड़ दीजिए, 28 वर्ष कितना आ जाएगा? 2048, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कितना आसान सवाल, मात्र आप 20 सेकंड के अंदर आप, अगर आपको ये सब याद है तो 20 सेकंड के अंदर आप सवाल हल कर ले जाएंगे। बस आप कुछ नहीं, आप मेरे साथ लगे रहिए, डटे रहिए। मैं आपको एक धैर्य के साथ आपको पढ़ाऊंगा और धैर्य के साथ आप समझिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और थोड़ा सा आप यहाँ पर नोटिस किए होंगे, अगर किसी संख्या का 0 आता है, शेषफल 0 आता है, और जब आप 4 से भाग देते थे लीप ईयर्स में, जो शेषफल कितना आ जाता है? 0 आ जाता है, तो आपका क्या हो जाता है? लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष वही संख्या होती है जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। और जहाँ जहाँ शेषफल 0 आएगा तो आप समझ जाइए क्या है कि ये संख्या लीप वर्ष की है। और लीप वर्ष है तो इसमें 28 वर्ष बाद या 28 वर्ष पहले अपने समान समय को दर्शाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई, ये मुझे बताएं जरा। हुई? आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप 3 की बातें। टाइप 1 पढ़ाया, टाइप 1 क्या पढ़ाया? दिन, माह, वर्ष, शताब्दी की गणना करना बताया। टाइप 2 में क्या बताया? समान वर्ष वाले वर्षों की बात की। अब मैं आपसे बात करता हूँ टाइप 3 में समान महीने वाले महीनों की बात। तो हेडिंग डालिएगा अगली, टाइप 3 समान महीने वाले महीने, समान महीने वाले महीना। अब जब आप समान वर्ष वाले पढ़ रहे थे
तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे 2 वर्षों के अलग अलग कैलेंडर जिनके प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, समान वर्ष वाले वर्ष कहलाते हैं। अब बात किसकी करना है? समान महीने वाले महीनों की बात करना है। तब आपको क्या करना है कि किसी वर्ष के अंतर्गत ऐसे 2 महीने जिनके प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल दिनों की संख्या बिल्कुल समान होती है, तो वो क्या कहलाते हैं? समान महीने वाले महीने कहलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा परिभाषा लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर परिभाषा लिख रहा हूँ, आपको लिखिएगा। आप जो मेरे साथ आप नोट्स बनाते जाइए, आपका एक कंप्लीट नोट्स बन जाएगा। कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो आप अपना देख के पढ़ सकते हैं। तो किसी वर्ष के अंतर्गत ऐसे 2 महीने जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, समान महीने वाले महीने कहलाते हैं। समान महीने वाले महीना कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? किसी वर्ष के अंतर्गत ऐसे 2 महीने जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं, समान महीने वाले महीने कहलाते हैं। अब मैं इसकी बात आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन नोट करता हूँ, आप वहाँ समझिएगा इसको। क्वेश्चन नोट करिएगा। किसी सामान्य वर्ष में यदि जनवरी की 12 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो किस माह की 12 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब मैं सामान्य वर्ष की परिभाषा क्या दिया था कि किसी वर्ष के अंतर्गत ऐसे 2 महीने जिनके कैलेंडर प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक बिल्कुल समान होते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? किसी सामान्य वर्ष में यदि जनवरी की 12 तारीख को बृहस्पतिवार है, तो किस माह की 12 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा? ये आपका क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप सामान्य वर्ष के जो मैंने कोड दिया था, आप उन्हीं के कोड के माध्यम से आपको सॉल्व करना है। तो सामान्य वर्ष का कोड यहाँ पे क्या था, थोड़ा नोट करिएगा। जिन 2 माह के कोड समान हो जाएंगे वो समान महीने वाले महीने हो जाएंगे। तो कोड मैंने आपको क्या दिया था, मैंने आपको नोट करके आप नोट कर लीजिएगा। क्या नोट करना है कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो सामान्य वर्ष के कोड होते हैं
जो सामान्य वर्ष के कोड होते हैं उन्हीं के माध्यम से हल करते हैं, उन्हीं के माध्यम से हल करते हैं। और जिन दो माह के कोड आपस में बराबर हो जाएंगे समान महीने वाले महीने कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोड मैंने क्या दिया था आपको, सामान्य वर्ष की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही, सामान्य वर्ष की। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 144, 025, 036, 146, यही आपके पास कोड है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप इसमें ये देखिए कि एक कहाँ पे है, एक जनवरी के पास है और एक कहाँ पे है, अक्टूबर के पास है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं एक बराबर किसके, जनवरी और अक्टूबर के। एक तो आपका ये कोड निकल के आ गया। अब आपके पास 4 देख लीजिए, 4 किसके पास है, 4 इसके पास है, 4 इसके पास है और 4 नवंबर के पास है। 4 बराबर 4 किसके, फरवरी के, बराबर किसके, मार्च के, बराबर किसके, नवंबर के। एक आपके पास ये मिल गया। अब आप बात कर लीजिए कि जीरो कहाँ पे है, 0 अगस्त के पास है और जुलाई के पास है। 0 किसके पास है, 0 है आपके पास अप्रैल और जुलाई के पास है। 0 बराबर 0 किसके, अप्रैल, बराबर किसके हो जाएंगे, जुलाई के। एक आपके पास ये कोड निकल के आ गया। और क्या बचा आपके पास, 2 तो कहीं है नहीं, 5 कहीं है नहीं, 3 कहीं पे है नहीं। अब आपके पास 6 बचा। 6 बचा, जब अलग अलग सबको दिखाया तो जब आप यहाँ पे 6 निकालेंगे, 6 के लिए हो जाएगा आपके पास 6 बराबर किसके, सितंबर और दिसंबर। ये तो हुई आपकी सामान्य वर्ष की बात कि सामान्य वर्ष का कैलेंडर एक सामान्य वर्ष के ही समान होता है। तो आप देखें जनवरी का कोड क्या होता है 1 और अक्टूबर का कोड क्या होता है 1, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और क्या है, फरवरी कोड होता है 4, मार्च का कोड होता है 4 और नवंबर का कोड होता है 4, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अप्रैल का कोड होता है 0 और जुलाई का कोड भी क्या है 0, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से सितंबर का भी कोड 6 है और दिसंबर का भी कोड 6 है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आपके पास थोड़ा सा मुझे ये बताइए लॉजिक के तौर पर कि किस माह का कैलेंडर किस माह के समान नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचता है, मई बचता है, और क्या बचता है, जून बचता है, और क्या बचता है, अगस्त बचता है। ये मई, जून और अगस्त ऐसे महीने हैं जो किसी महीने के साथ समानता नहीं रखते, इनकी आपस में बनती नहीं है, किसी महीने के साथ इनकी आपस में बनती नहीं है, मई, जून और अगस्त की। ठीक है, बाकी की सभी की ट्यूनिंग सेट है अपनी अपनी जगह। इसके पास भी साथी है अपना, किसके पास साथी है, जनवरी और अक्टूबर का साथी है, जनवरी अक्टूबर का साथी है, फरवरी, मार्च और नवंबर का साथी है, तीनों दोस्त हैं। अप्रैल, जुलाई ये भी दोनों दोस्त हैं, सितंबर और दिसंबर ये भी दोनों दोस्त हैं। अब मई, जून और अगस्त की इनकी ट्यूनिंग कभी सेट नहीं होती किसी के साथ, यानी किसी महीने के साथ इनकी ट्यूनिंग सेट नहीं हुई, तो मई, जून और अगस्त अकेले का अकेले रह गए। जैसे आज हमारे कौन हैं, योगी बाबा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि नहीं होगी। अब जब समान महीने को क्या करना है आपको, समान वर्ष की जब आप बात करेंगे तो समान वर्ष के कोड ले लीजिए और जो आपस में बराबर हो जाएं वही क्या है, आपके समान महीने वाले महीने हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। अब आपका ऑप्शन है,
क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा उसको देखिए, इसको मैं मिटाता हूँ जरा। अब मुझे ये बताइए, किसी सामान्य वर्ष में यदि जनवरी की 12 तारीख को बृहस्पतिवार है तो किस माह की 12 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा। अब मैं आपको बताया कि जनवरी कोड क्या था, 1 है। जनवरी कोड क्या है, 1 है। और अक्टूबर भी, जनवरी किसके बराबर है, अक्टूबर के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों का कोड समान है, इसलिए जनवरी और अक्टूबर क्या है, आपस में समान है। तो आप कह सकते हैं कि जनवरी की अगर 12 तारीख को बृहस्पतिवार है तो अक्टूबर की भी 12 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा। तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका अक्टूबर। ये बात आपको समझ में आई या नहीं, एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सामान्य वर्ष में यदि जनवरी की 12 तारीख को बृहस्पतिवार है तो किस माह की 12 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ेगा। आपको क्या करना है, सामान्य वर्ष के कोड देख लेना है। अब कोड क्या है, किस वर्ष के किस महीने के समान है, आपको ये देख लेना है। और जो जो समान है वही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके क्या था, जनवरी, और जनवरी किसके साथ ट्यूनिंग सेट कर रहा है, अक्टूबर के साथ सेट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अक्टूबर। तो किसी सामान्य वर्ष में यदि जनवरी 12 तारीख को है तो अक्टूबर 12 अक्टूबर को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा। अगर 12 तारीख को जनवरी में 12 तारीख बृहस्पतिवार है तो 12 अक्टूबर को भी बृहस्पतिवार पड़ेगा। अब ये तो हो गई सामान्य वर्ष की बात। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा अधिवर्ष की भी बात कर दूं, अधिवर्ष की बात कर दूं तो देखिएगा, इसको मिटा दूं इस सवाल को। अधिवर्ष की बात करता हूं थोड़ा सा यहां पे। लीप ईयर, लीप ईयर के लिए क्या होता है, जनवरी फरवरी कोड क्या हो जाते हैं, आपस बदल जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 0, 3, 4, 0, 25, 0, 36, 146। अब आप इसमें ये देख लीजिए कि किसकी ट्यूनिंग, किस महीने की ट्यूनिंग किस महीने के ट्यूनिंग के साथ सेट हो रही है। 0 की ट्यूनिंग किसके साथ सेट हो रही है, यहाँ पे अप्रैल के साथ। तो 0 बराबर किसके हो जाएंगी, जुलाई और जुलाई की भी हो रही है। इसका 3 दोस्त है ये, जुलाई, अप्रैल और जुलाई, सॉरी जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। इसको जनवरी समझिएगा, जून मत समझिएगा। जनवरी, एक की बात हो गई। अब आप देख लीजिए फरवरी की ट्यूनिंग किसके साथ सेट हो रही है, फरवरी की ट्यूनिंग सेट हो रही है किसके साथ, अगस्त के साथ। तो 3 बराबर 3 किसके हैं, फरवरी बराबर किसके, अगस्त के। एक तो ये हो गया। अब आप देख लीजिए 4 की ट्यूनिंग किसके साथ सेट हो रही है, और कहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 4 बराबर 4 किसके साथ हो रही है, मार्च और नवंबर के साथ, मार्च और नवंबर। इसको मार्च समझिएगा, मार्च और नवंबर, इसकी ट्यूनिंग इसके साथ सेट हो रही है। और क्या बचा आपके पास, 6 बराबर 6 किसकी ट्यूनिंग सेट हो रही है यहाँ पे, सितंबर और दिसंबर की, सितंबर और दिसंबर की। ये ऐसे, और किसकी, कोई बचा तो नहीं यहाँ पे, 2, 5, 1, हाँ नहीं बचा। अब ऐसे 2 महीने हैं कि जिनकी आपस में समानता है। 0 किसके बराबर है, जनवरी, अप्रैल और जुलाई के बराबर है। 3 किसके बराबर है, फरवरी और अगस्त के बराबर है। 4 किसके बराबर है, मार्च और नवंबर के बराबर है।
6 किसके बराबर? सितंबर और दिसंबर की, यानी कि इनकी सभी की आपस में ट्यूनिंग सेट है। अब आपके पास बचे क्या क्या? यहाँ पे क्या? मई अकेले रह गए बेचारा। और क्या बचा? जून, ये भी अकेले रह गए बेचारा। और क्या बचा यहाँ पे? अक्टूबर। ये 3 महीने ऐसे हैं जो किसी के साथ ट्यूनिंग सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए बेचारे ये अकेले रह गए। इनकी कोई भी महीना किसी महीने के साथ ही समानता का व्यवहार बिल्कुल इनका नहीं है। व्यवहार इनका क्या है? खराब हो गया। इनका व्यवहार क्या हो गया? खराब हो गया। तो मई, जून और अक्टूबर किसी महीने के साथ ये समानता नहीं रख सकते। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि अधिवर्ष में, अगर मैं आपको ऑलरेडी बोलता हूँ, अधिवर्ष में किसी महीने की 12 तारीख को फरवरी की 3 तारीख को क्या मंगलवार है, तो किस महीने में मंगलवार पड़ेगा? तो फरवरी किसके बराबर हो जाएगा? अगस्त के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल पूछता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे कोड रख लेना है। कोड रखने के बाद आपको इनमें क्या क्या समान हो रहा है उनको रख लेना है, बस आपका आंसर वहीं से निकल आएगा। इतनी सी बात थी। तो मैंने टाइप 1 पढ़ाया, टाइप 2 पढ़ाया, टाइप 3 पढ़ाया। कल मैं आपसे चर्चा करूँगा टाइप 4 की, जो हमारा होगा काल्पनिक तिथियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दीजिए ताकि मैं आपको विद इंटरेस्ट दे सकूं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।